खुदाई का दावा करने वाले मुशरिक लोग जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बना रखी है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शिर्क यानी खुदाए बारी ताला के साथ किसी को खुदाई में शरीक ठहराना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई मुआफी नहीं है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान इस गुमराही का शिकार हो जाते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है जो तकब्बुर से शुरू होकर खुदाई के दावे पर खत्म होता है। लेकिन मुसलमानों में ऐसे दावे करने वालों को बस इतनी अहमियत दी जाती है कि रियासत की तरफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जहां कहीं ये लोग मौजूद होते हैं या जिस इलाके के मासूम या दूसरे अल्फाज में अनपढ़, जाहिल, दीन की समझ ना रखने वाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही होती है, वहीं पर मौजूद कुछ पढ़े लिखे दीन की समझ रखने वाले लोग ऐसे लोगों की साजिश बेनकाब करके इनकी रिपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान में एक दो बार ऐसे वाकयात सामने आए थे जहां एक मर्तबा फैसलाबाद के किसी गांव में एक माँ बेटे ने नऊजुबिल्लाह पैगंबरी और खुदाई का दावा किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और ये वीडियो काफी अरसे तक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रही। नाज़रीन, मुसलमानों में से इस तरह के शिरकियत दावे करने वाले और इनको मानने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं जो दीन से बिल्कुल नाबल्द होते हैं और जिन्होंने बुनियादी रस्मी तालीम भी हासिल नहीं की होती। इन्हें शायद अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस कदर बड़े गुनाह के मुर्तकिब होने जा रहे हैं। कई पीरों फकीरों को भी यहाँ तकरीबन इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि ये हमारी सारी मुसीबतें दूर करने वाले कोई अनहोनी ताकतें रखने वाले लोग हैं, जो कि निरी जहालत है और दीन से दूरी की निशानी है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि खुदाई का दावा करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कई गैर मुस्लिम और खास तौर पर ईसाइयों और यहूदियों की तरफ से भी माजी में भी और आजकल के दौरान भी कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने खुदा होने का या नऊजुबिल्लाह खुदा का बेटा होने का दावा किया। और हैरत अंगेज तौर पर इन लोगों के अपने पैरोकार भी मौजूद हैं जो इन्हें हकीकत में अपना मसीहा मानते हैं, इनकी इबादत करते हैं, इनके आगे सजदे करते हैं और इनसे दुआएं मांगते हैं। यहाँ तक कि कुछ मुंह बोले खुदाओं के पैरोकारों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। ईसाईयत और यहूदी मज़ाहिब के नजरियात देखे जाएं तो ये बात समझ में आती है कि वो इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया के इख्तिताम से पहले इनका मसीहा आएगा जो इन्हें सारी मुश्किलात से निजात देगा और पूरी दुनिया पर उस वक्त इनका कब्जा हो जाएगा और दुनिया के खत्म होने से पहले ये लोग एक खुशहाल कौम बन जाएंगे। इस नजरिए को सामने रखते हुए किसी भी शख्स का उठकर ये दावा कर देना कि वही मसीहा है जिसका सारी कौम इंतजार कर रही है, इतनी हैरत की बात नहीं है। इस सिलसिले में आजकल सबसे ज्यादा जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है उसका ताल्लुक बराज़म अफ्रीका के मशरकी हिस्से में मौजूद मुल्क कीनिया से है। यानी ये एक ब्लैक मैन है जिसका दावा है कि वो नऊजुबिल्लाह खुदा का बेटा है। उसका कहना है कि जब उसे सूली पर लटकाया गया था तो उसके बाप यानी खुदा ने उसे अपने पास उठा लिया था और अब उसे अपनी कौम के लिए एक निजात दहिंदा के तौर पर वापस उतारा गया है। प्यारे दोस्तों, बात सिर्फ खुदाई के दावे तक महदूद रहती तो शायद ये इतनी बड़ी बात ना होती, लेकिन इस वाक़े का हैरत अंगेज पहलू ये है कि ये खुद तो खुदा का बेटा मानता ही है, इसने अपने पैगंबर और फरिश्ते भी बना रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा गिरोह है जो मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने दीन इब्राहिमी के सारे नजरियात अपना रखे हैं, जहां बकौल इस मुंह बोले खुदा के इसके अपने फरिश्ते हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके खुद साख्ता पैगंबर भी हैं जो इसका पैगाम बाकी दुनिया में फैलाने के लिए इसके साथ काम कर रहे हैं। इन पैगंबरों को उसने वही नाम दे रखे हैं जो असल में नबियों के नाम हैं। यानी किसी को हजरत सुलेमान कहा जा रहा है और कोई अपने आप में हजरत नूह बना फिर रहा है, कोई हजरत बिन्यामीन तो कोई कुछ। गर्ज ये कि ये लोग पूरी तरह से एक मसनूई दुनिया में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज पहलू यह है कि इस शख्स के पैरोकारों की तादाद अब तक 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो वाकई इसे अपना निजात दहिंदा समझते हैं। वो बिल्कुल किसी असली खुदा की तरह इसके सामने झुकते हैं, दुआएं मांगते हैं और सजदे करते हैं। और चूंकि इनका ताल्लुक बराज़म अफ्रीका से है, जहां के कल्चर में डांस और मौसीकी एक खास अंदाज रखती है और दुनिया भर में मशहूर है, तो ये लोग अपने इस नाम निहाद खुदा के आगे भी इबादत के तौर पर एक ऐसा रक्स पेश करते हैं जो देखने में खासा मज़ाक का खेज है। एक नॉर्मल समझ बूझ रखने वाला शख्स बड़े आराम से ये फैसला कर सकता है कि ये फजूल किस्म का रक्स किसी भी एंगल से इबादत नहीं हो सकती। इस मुंह बोले खुदा का कहना है कि वो अपने पैगंबरों के जरिए पूरी दुनिया में अपना पैगाम फैला रहा है, जिसके लिए यकीनी तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका दावा है कि साल 2058 तक वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। प्यारे दोस्तों, बैसियत मुसलमान
ہم تو اس قسم کے لوگوں کے ان گمراہ کن دعووں پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ قیامت تک ہونے والے ان واقعات کے بارے میں پیشگوئیاں بھی کر دی گئی ہیں، جن کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب تک ہو سکتا ہے اور وہ کہاں اتارے جائیں گے۔ لیکن اگر عیسائیت اور یہودیت کے نظریات کو بھی پرکھا جائے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص کسی بھی طرح سے ان پیشگوئیوں پر پورا نہیں اترتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم واپس آئیں گے اور اسی جگہ آئیں گے جہاں انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ چنانچہ کینیا میں موجود اس خود ساختہ مسیح کی ویسے ہی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ دوسرا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری حلیے کی بات کی جائے تو اسلامی تاریخ کے مطابق وہ گندمی رنگت رکھتے تھے، جبکہ عیسائی انہیں ایک سفید فام شخص کے روپ میں دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ سیاہ فام مسیح ان کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بالکل ایسا ہی ایک بیروپیہ ملک سائبیریا میں بھی موجود ہے، لیکن یہ ایک سفید فام شخص ہے جو بالکل اسی قسم کے دعوے کر چکا ہے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد 5000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس شخص کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 29 سال کی عمر تک ایک ٹریفک پولیس آفیسر تھا، لیکن کسی وجہ سے نوکری چھوٹ جانے کے بعد اس کے بقول اس پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، جس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح علیہ السلام ہے اور اپنی قوم کے لیے نجات دہندہ بننے والا ہے۔ ایسا ہی ایک منہ بولا مسیحا آسٹریلیا میں بھی کافی عرصے تک خبروں کی زینت بنا رہا، اور اس نے بھی بڑے اعتماد سے کئی انٹرویوز دیے جہاں اس نے اپنی کہانی بیان کی کہ وہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے اور واپس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب اسے سولی پر چڑھایا گیا تھا تو اسے اس وقت کی ساری باتیں یاد ہیں۔ دوستو، یہ سوشل میڈیا کی مہربانیاں ہیں کہ دنیا کے مختلف اور دور دراز حصوں میں موجود اس قسم کے گمراہ کن لوگوں کو ہم دیکھ پا رہے ہیں، جو اپنے اپنے طور پر اپنے ارد گرد موجود ان پڑھ اور معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں پیروکار کیوں مل جاتے ہیں؟ لوگ کیسے ان بے تکی اور حقیقت سے دور باتوں پر ایمان لا سکتے ہیں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو کیسے خدا مان لیتے ہیں؟ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بھوک، جہالت، پریشانی، لا علمی اور بے دینی ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، وہاں لوگوں کو سب سے آسان ذریعہ یہی لگتا ہے کہ وہ ایک اندیکھے خدا سے مانگنے کی بجائے سامنے نظر آنے والے کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں اور اس سے امید لگا لیتے ہیں کہ وہ ان کی ساری پریشانیاں اور دکھ درد دور کر دے گا، جو وقتی طور پر ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ اپنے پیروکاروں کو مزید گمراہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں دین کی اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ ہم اس ساری جہالت سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے رکھے اور اپنے دین پر استقامت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔